हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है, संग संग रहने की कसमें थी और हासिल तन्हाई है, ख्वाब न्यारे देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है, जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी हो, बिखरी जुल्फे फैला काजल उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। उसकी ती की खाला ने और माँ ने चौधरी को बड़ा ही तड़फाया, लेकिन ये कितने कम ज़र्फ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए झगड़ा करने आ पहुंचे। दुनिया का हर काम जरूरी है, बस मुझसे ही बात करना बुरा लगता है। बुरा नहीं लगता, लेकिन काम भी तो करना है ना। सुबह कोर्ट जाएंगे, फरवा का सर्टिफिकेट बनेगा, 2-4 दिन में सब कुछ हमारे हाथ आ जाएगा। ताकत का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है इस दुनिया में। ये फरवा का सक्सेसर सर्टिफिकेट है, कल तक ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर हो सकती ना बिक सकती है। बाबा फिर तो ये जरूरी नहीं है ना कि जिसे मैं पसंद करूं वो लड़का अमीर भी हो। बहुत जरूरी है सारा पुत्री, बहुत जरूरी है। कुछ पता भी है आपको? घर का सारा राशन खत्म हो गया, यहाँ तक कि नमक मिर्च भी नहीं। हाँ हाँ, ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा। सुना है हवेली में आजकल बड़ी रौनक है। डांस कर रही हो? नहीं, बता रही हूँ आपको, चौधरी नूर आलम की बेटी आ गई बाहर से अपनी माँ और खाला के साथ। आप नहीं गए उन लोगों से मिलने? अरे मेरा कौन है वहां? पहले भी कोई नहीं था। वैसे कहने को वो मेरा भाई था। भाई? किस मुंह से भाई कह रहे हैं आप? अरे भगवान मरने वाले की बुराई नहीं करते, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जी। खदीजा, देखना कौन है दरवाजे पर। बादशाह, इंतजार की हद हो गई है, मैं जा रहा हूँ। इमरान साहब को बेगम साहब बुला रही है। जाए इमरान साहब, देर सवेर तो हो जाती है और आस्ता आस्ता समझेंगे ना वो इन मामलात को। हमें उनका ख्याल रखना है और साथ देना है। ओके। अंदर तो आने दो, बताती हूँ सब। हाँ, क्यों नहीं। आइए, तशरीफ रखिए।
आप हैं मशल चौधरी? आपका क्या ख्याल है इमरान साहब? सुल्ताना, सुल्ताना, चाय ले आओ। यकीन नहीं आ रहा, मैं तो अपने जहन में कोई और तस्वर बना कर आया था। अच्छा, क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसे हो महमूद आलम? आप कौन? आपसे कुछ जोर दो महमूद आलम, मैं तो पहचान गई हूँ। तुम्हें भी याद आ जाएगा सब कुछ। ठीक है दिया। जरा अपना तारुफ करा दीजिए। लगता है नजर के साथ साथ हाफसा भी कमजोर हो गया तुम्हारा। मेरा नाम नाज है, लैला की बहन हूं मैं। चौधरी नूर आलम की बड़ी साली। ओह, अच्छा। माफ कीजिएगा, मुझे जरा पुरानी बातें याद करने के लिए हाफजे पर जोर देना पड़ता है। और कैसी हैं आप? और मेरे गरीब खाने पर आने की जहमत कैसी की? तुम्हें याद होगा कि चौधरी नूर आलम ने हमारे साथ जो सलूक किया वो तो खैर किया, लेकिन तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक किया मुझे वो भी याद है अब तक। बस आपको ये बताना था कि हमारी एनजीओ इस इलाके की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी सरपरस्ती चौधरी साहब ही किया करते थे। जी। ये 5वां महीना है कि लोगों की सैलरीज और इम्पोर्टेंट मामला रुके हुए हैं और जाहिर है अब ये मामला आप ही ने देखने। तो हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात, चौधरी साहब ने अपनी जिंदगी में ही एग्जीक्यूटिव बॉडीज से आपके नाम की मंजूरी ले ली थी। अच्छा, मुझे उन्होंने नहीं बताया। वो तो ये एनजीओ आप ही के हवाले करना चाहते थे। हमारी ये एनजीओ बहुत से स्कूल्स और डिस्पेंसरियां चला रही है। तो अब मुझे क्या करना है? जाहिर है ये सारे मैटर्स अब आप ही ने देखने। सुल्ताना, किधर रह गई चाय? नहीं, थैंक यू। आपके इंतजार में मैंने एक कप चाय पी लिया था। चलें, एक कप हमारे साथ भी पी लीजिए। मैं कुछ लेके आऊं आपके लिए? हाँ हाँ, कोई चाय शरबत वगैरह? मैं तुम दोनों से जरूरी बात करने आई हूँ यहाँ। हाँ हाँ, कहिए। तुम भी बैठो ना। क्या नाम है तुम्हारा? खदीजा, बीवी है मेरी। जानती हूँ मैं, नाम भूल गई थी। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, आप भी चलिए ना। मेरे आंगन में दीवार, मेरे तमाम झगड़े मेरे मरहूम भाई के साथ ही खत्म हो गए। जायदाद के झगड़े में मैंने सारी जिंदगी गुर्बत और कस्म पुरसी में गुजार दी।
उसने मुझे अब्बा के मरने के बाद कुछ नहीं दिया, लेकिन लेकर वो भी कुछ नहीं किया। सब यही रहे और अब आप लोग उसके लिए लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी यही रह जाएगा। मैं सिर्फ जायदाद के लिए नहीं, फरवा को उसका हक दिलवाने के लिए ये जंग लड़ रही हूं। क्या आप लोग ये नहीं समझते कि हकदार को उसका हक मिल जाना चाहिए? सुनिए, बेगम साहबा ठीक कह रही हैं। तुम इन मामलात को नहीं समझती। मेरी तरफ से साफ इनकार है नाज बेगम, और मेरे लायक कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूं। ठीक है खतीजा, मैं अब चलती हूँ। तुम अपने शौहर को समझाओ जरा, मैं फिर आ जाऊंगी। जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, वो इसलिए कि हमारे इलाके की क़यादत अब एक ऐसी नौजवान लड़की के हाथ में है जिसकी सोच पॉजिटिव है। आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया आपके आने का। मैं कल ऑफिस आऊंगी। ओके, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। आज मैंने आप लोगों को एक खास मकसद के लिए यहाँ तकलीफ दी है। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहती हूँ कि चौधरी साहब की फौतगी पर हम लोग इसलिए नहीं आ सके क्योंकि हमें किसी ने इत्तला ही नहीं दी। वैसे भी हम लोग मुल्क से बाहर थे। जैसे ही हमें खबर मिली हम लोग आ गए। आपका और चौधरी साहब का जो भी मामला था हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन आपने चौधरी साहब को उसकी औलाद से दूर करके अच्छा नहीं किया। देखें, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे आज आप लोगों से कुछ खास बातें करनी है। ठीक है जी। ये लो पानी पियो। दो डलियां बर्फ की डाल देती, सत्ता पानी मुझे पकड़ा दिया। वाह, डॉक्टर ने आपको बर्फ वाला पानी पीने से मना किया है। सर्दी देखो कितनी हो रही है बाहर। डॉक्टर, आप तो जो मर्जी खाते पीते हैं, मरीजों को सब कुछ मना कर दिया। अच्छा पियो ना। मुझे एक बात तो बताओ, ये अंदर क्या हो रहा है? ये ड्रामे रोज होंगे, समझ आ गई? अच्छा, ये मशल तो दुरानी को निकालते नहीं ये लोग? मैंने जुबन, मुझे क्या पता निकाल देंगे कि नहीं। और फिर मैंने उस दिन तुझे बैठ के समझाया था कि आंखें खुली रखनी है तो थूथनी बंद। ये रहना ही इतने थे। लेके जा पर चल। मुझे बताया गया है कि चौधरी साहब की फौतगी के बाद आपने इस इलाके की बागडोर उस औरत के हाथों में दे दी है जिस औरत को इस घर में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। आप तो यहाँ थी नहीं, आप तो अब आई हैं। हाँ, तो अब आ गए हैं ना। अब हम ये सब कुछ खुद संभालेंगे। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को इसमें मेरा साथ देना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैं मशल चौधरी हूँ। जी जी मैडम, मैं आपको जानता हूँ। वो इमरान साहब नहीं आए? जी मैडम, मैं अभी देखता हूँ। मुझे लगता है इमरान तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। क्या तुम भी टिपिकल लड़कियों की तरह सोच रही हो? क्या इनसिक्योर फील कर रही हो? कम ऑन सारा। What do you mean? हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और अब तुम्हारा रवैया बदलता जा रहा है। देखो सारा, अब हमारा वो रिलेशन नहीं है कि हम आम लड़के लड़कियों की तरह एक दूसरे को याद दहानियां करते थे। बाबा से बात हुई। ओह माय गॉड, फिर शादी का जिक्र कर दिया। जब वो मेरी किसी भी अहरे गहरे से शादी करा देंगे ना, तो फिर देखते रह जाना। ऐसा भी नहीं है। तुमने मेरा जिक्र किया? मैंने नहीं, इनफैक्ट उन्होंने बात शुरू की थी। सारा, जब वक्त आएगा ना तो देख लेंगे। और वो वक्त कब आएगा? अपने वक्त पर। अब प्लीज यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे बजिया की तरफ ड्रॉप कर। ओके बॉस। अब फ्री होके कॉल कर देना। अच्छा। जी मैडम, इमरान साहब अभी तक आए नहीं। जब वो आएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। जी जी। बड़ी अजीब सी बात की है जी मलिक साहब उसने। मैं नहीं मानता कि वो आपको जानती ना हो। वो चला हो गया और ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रही है। मलिक साहब, आप उसको मिलके कहेंगे क्या? उसका हाल चाल पूछूंगा। जानता नहीं है मलक लियाकत की प्लानिंग को? मलिक साहब, तो मैं तो कई वरियों से यही चाहता हूँ। ले फिर वो वेला आ गया। अब उसका सब कुछ बिकेगा और खरीदेगा मलक लियाकत। वालेकुम सलाम। बेगम दूर आ रही? सर वो तो आपका इंतजार करके वापस भी चली गई। वापस चली गई? ओके। छोटी चुरानी को बनाए, फैसला उनके सामने होगा। मैं आ गई। आप सब लोगों ने मुझे जो इज्जत और मान दिया है, उसी के बलबूते पे आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। मगर चौधरानी जी, पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और बात तो पूरी करने दो चौधरानी जी को। आप लोग चौधरी नूर आलम की इकलौती औलाद के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हम सारे पिंडों की पंचायत के बाद फैसला करेंगे। मशल चौधरी और नाज बेगम सही बात कर रही हैं।
पर मैं एक वखरी गल करनी है। मशल चौधरी से शादी करने के बाद चौधरी साहब ने एक वसीयत भी लिखवाई सी। वसीयत? कहाँ है वो वसीयत? मुझे तो चौधरी साहब ने किसी वसीयत के बारे में नहीं बताया था। बुआ, अब तुम ये नए शोशे क्यों छोड़ रही हो? चौधरानी जी, हम चौधरी नूर आलम की वसीयत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछ रही हूँ बुआ, वो वसीयत है कहाँ? वो बड़े वकील साहब के पास है। बुलाओ वकील को। ते आओ तुसी मेरे नाल। मुझे ना सोने में इंटरेस्ट है ना चांदी। तुम इन लोगों को नहीं समझती। मशल किसकी शय पर नाच रही है? मुझे लगता है पहले इसे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। आप सीधा सीधा आर्डर लगाएं, बिल्ले की उंगली कंबे ना तो नीवे थां बिठा लेना। क्या बकवास है लैला? मुझे ये रोक टोक पूछगछ बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी एनजीओ बना लो। मैंने उसको क्या बुलाना है? उसको तो मेरे सोने रब ने ऊपर बुला लिया है।